हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वॉइस और वो सिंपल फ्यूचर टेंस का। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रेजेंट एंड पास्ट का सारा वॉइस सीख लिया था। आज के इस क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस, लेकिन उससे पहले मैंने बोर्ड पर कुछ लिख रखा हुआ है, उसे आप लोगों को समझना है। ये नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम लोग वॉइस को चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर सिंपल फ्यूचर टेंस का वॉइस चेंज करना है तो उस सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने की जरूरत है। अगर हमने उसे पहचान लिया तो उसको पहचानना और बनाना बहुत आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानते हैं। सपोज देयर इज अ सेंटेंस कि आई शैल हेल्प you with money. I shall help you with money. So सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका है, इस सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। I shall help you, इस सेंटेंस को पहचानने का तरीका है कि इसमें shall लिखा होता है या will लिखा होता है और उसके साथ verb का फर्स्ट फॉर्म होता है। Got it? तो पहचानने का तरीका हो गया कि shall और will और उसके साथ verb का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये shall और will के साथ verb का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस। गॉट इट? तो पहचानने का तरीका हो गया कि shall होगा या will होगा और उसके साथ verb का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब जब हम सेंटेंस को पहचान लिए कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो अब इसको हमने वॉइस बनाना है। तो वॉइस बनाने का तरीका है, सबसे पहले हमको निकालना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि एक्शन वर्ड इज द वर्ब। आई शैल हेल्प यू, तो एक्शन वर्ड है यहाँ हेल्प, हेल्प इज द वर्ब। गॉट इट? और हेल्प के ठीक राइट साइड में ही ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा तरीका था ऑब्जेक्ट निकालने का कि उस सेंटेंस में हमने व्हाट से और whom से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट व्हाट से लगाते हैं, व्हाट। आई शैल हेल्प यू विथ मनी, व्हाट शैल आई हेल्प यू, कुछ आंसर नहीं मिला। अब whom से करते हैं, whom का मतलब होता है किसको, whom का मतलब है किसको। तो आई शैल हेल्प यू विथ मनी, तो whom शैल आई हेल्प, किसकी मैं मदद करूंगा, सो मैं आपकी मदद करूंगा, यू। तो यू इज द ऑब्जेक्ट। अभी हमने निकालना है, अब मैंने निकाल लिया वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, अभी निकालना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट निकालने के लिए हमने क्वेश्चन करना पड़ता है हु से, हु से क्वेश्चन करेंगे तो आंसर होगा सब्जेक्ट। आई शैल हेल्प यू, हु शैल हेल्प मी, हु शैल हेल्प यू, सो आई इज द सब्जेक्ट। गॉट इट? तो मैंने निकाल लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस का अगर वॉइस बनाना है तो उसने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना है। और टेंस तो मैंने देख लिया, विल शैल रहेगा, शैल विल रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो टेंस भी निकल गया। अब उसका वर्ब टू बी क्या होता है, तो ये है वर्ब टू बी, विल बी एंड शैल बी। ठीक है, ये मतलब जब वॉइस को चेंज करते हैं किसी सेंटेंस का तो उसमें एक जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यूज किया जाता है। जैसे इसमें है हेल्पिंग वर्ब है शैल या मॉडल, उसी तरह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल भी शैल भी यूज करना पड़ता है जब हम वॉइस चेंज करते हैं। तो मैंने निकाल लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने इसका वॉइस चेंज करना है। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकल गया, टेंस निकल गया, वर्ब टू भी निकल गया। अभी ये नंबर 2 फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। नंबर 2 फॉर्मूला में पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है, ये इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी हो जाएगा। जैसे आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाता है, और यू है तो यू ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू हो जाता है। सो यू, मैंने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। राइट? अभी दूसरा काम है वर्ब टू बी लिखना। वर्ब टू बी क्या है, विल बी शैल बी। तो यू के साथ क्या लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं।
वी यू विल बी। ओके, नंबर थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, राइट। अभी यू तो मैंने यहां निकाल दिया था, यू निकल के आ गया इधर, तो हेल्प के बाद क्या बचा, विथ आई शैल हेल्प यू विथ मनी, तो यहां लिख जाएगा विथ मनी। गॉट इट। अभी बाई लगाना है, क्या लगाना है, बाई लगाना है, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, तो ये नया ऑब्जेक्ट था, इसके पहले बाई। So I think the voice is clear. I shall help you with money, and the answer is you will be helped with money by me. ये एक नंबर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का वॉइस। अभी नेगेटिव को ले लेते हैं। नेगेटिव है you will not follow me, will not follow me, ठीक है। चलिए, पहला वही काम करना है, टेंस निकालना है, तो विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस, विल शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी इसको बनाना है वॉइस, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया ना, एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस, ठीक है। और ये क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस, हमने पैसिव वॉइस बनाना है। तो ये पैसिव वॉइस बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल लिया, तो वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और you will not follow me, तो who will not follow, you is the subject, got it। अभी टेंस हमने पता है, टेंस है आपका सिंपल फ्यूचर, और उसका वर्ब टू बी, विल बी, शैल बी। अभी बनाने का तरीका है, नंबर टू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यू आ गया तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, मी को मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो आई हो गया। अभी वर्ब टू बी लगाना है, सो विल बी, शैल बी, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फॉलो का फॉलोड, ओके, फॉलोड, ठीक है। और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दिया, लेकिन ये नेगेटिव में सेंटेंस है, विल के बाद नॉट लगा हुआ है, तो इसको भी नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो आई शैल नॉट बी फॉलोड बाय यू, गॉट इट, आई शैल नॉट बी फॉलोड बाय यू, ये नेगेटिव सेंटेंस का वॉइस हो गया। अब आपका ड्यूटी है कि यू हैव टू जस्ट कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है। द एग्जाम्पल विल हेल्प यू अ लॉट, आपको एग्जाम्पल बहुत मदद करने वाला है। अभी तीसरा एक और क्वेश्चन लेंगे हम, और देखते हैं कि कैसे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस बनता है। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, विल शी गिव यू एन इन्विटेशन, क्या वो आपको एक इन्विटेशन देगी, ओके। सो सबसे पहले टेंस निकालना है, तो विल लगा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सो द सेंटेंस गोज विथ सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता है। उसका वर्ब टू भी निकाल दिया मैंने, विल बी, शैल बी। अभी वॉइस बनाने का तरीका, सबसे पहले ये, फिर ये, पहला फाइंड आउट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब के राइट साइड में ही ऑब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट वर्ब के पहले होता है, तो विल तो हेल्पिंग वर्ब, ये नहीं हो सकता, दिस इज सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा तरीका तो मैंने बताया था, हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर विल बी सब्जेक्ट, विल शी गिव यू, हु विल गिव, तो शी विल गिव, व्हाट विल शी गिव, एन इन्विटेशन, दो ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट है, whom will she give an invitation, तो you तुमको देगी, तो दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो इससे भी हम वॉइस बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई एक लेकर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, शी आया तो हर हो गया, और यू आ गया तो यू हो गया। अभी लगाना है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी है विल बी, शैल बी, यू के साथ विल बी भी लगा सकते हैं, शैल बी भी लगा सकते हैं। अभी तीसरा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव हो गया, गिवन, मैंने यू निकाल दिया था, यहां आ गया, सब्जेक्ट बन गया, तो यू निकलने के बाद गिव के बाद क्या बचा, एन इन्विटेशन, एन इन्विटेशन, एन इन्विटेशन, ओके। और चौथे नंबर पे बाई लगाना है, नए ऑब्जेक्ट के पहले, बाई हर, गॉट इट। तो ये क्वेश्चन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखा हुआ है। सो हमने आंसर में भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना, दो दो हेल्पिंग वर्ब है, बट वी हैव टू ट्रीट द फर्स्ट वर्ब। विल बाहर आ गया, ये खत्म हो गया। तो विल यू बी गिवन एन इन्विटेशन बाय हर, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क। ओके, ये इंट्रोगेटिव था। एक WH वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। Why shall they not help you? ओके, चलिए, तो shall लगा हुआ है और verb का फर्स्ट फॉर्म है, तो goes with simple future tense, और verb to be will be shall भी लिखा हुआ है। बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकालना है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के राइट साइड में ही ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट निकालने के लिए हमने हु से क्वेश्चन करना है। व्हाई शैल दे नॉट हेल्प यू, तो हु शैल नॉट हेल्प, तो दे हो गया सब्जेक्ट। अभी हमने करना है वर्ब, इसका वॉइस चेंज करना है। ये एक्टिव वॉइस है, अभी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये आपका क्वेश्चन था तो एक्टिव वॉइस हो गया, एंड दिस इज आंसर, दैट वाज पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दे आ गया तो देम, और यू आ गया तो यू। अभी वर्ब टू बी लगाना है। वर्ब टू बी क्या है, विल बी, शैल बी, यू विल बी। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प्ड, गॉट इट, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, लेकिन सबसे पहले वाई लिखा हुआ है तो वाई लिखना पड़ेगा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना पड़ेगा, गॉट इट। ये हेल्पिंग वर्ब यहां से निकल गया, यहां आ गया। अभी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हुआ है तो ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद नॉट तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। क्वेश्चन इज व्हाई शैल दे नॉट हेल्प यू, सो आंसर इज व्हाई विल यू नॉट बी हेल्प बाय देम, दिस इज पैसिव वॉइस। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी विल टेक और वी विल गो विद, योर ड्यूटी इज टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट डाउन इन योर नोटबुक। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट शैल दे डू नाउ, वो अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको पहचान लिया मैंने, शैल लिखा हुआ है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, तो इट विल गो विद सिंपल फ्यूचर टेंस एंड वर्ब टू बी विल बी, शैल बी। तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया दे, और इसका ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, तो दे शैल डू नाउ व्हाट, अगर व्हाट लगा दिया तो दे शैल डू नाउ वर्क, तो वर्क हो गया ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ व्हाट लगा दिया, दे शैल डू नाउ व्हाट, तो व्हाट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो जो WH वर्ड रहता है उसको ही हमें ऑब्जेक्ट बना लेना है। ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बन गया तो व्हाट लग गया। ठीक है, अभी हमने लगाना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया, दे आ गया तो देम हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अभी बनाना है वर्ब टू बी, वर्ब टू बी तो व्हाट के साथ व्हाट विल बी। ओके, अभी लगाना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू का थर्ड फॉर्म डन। ये मैंने डू के बाद नाउ लिखा हुआ है तो यहाँ डन के बाद भी नाउ लिख जाएगा। अभी नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय, क्वेश्चन मार्क, सो क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन इज व्हाट शैल दे डू नाउ, वो अब क्या करेंगे। सो आंसर इज व्हाट विल बी डन नाउ बाय देम, गॉट इट। सो दिस वाज द एक्टिव टू पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो यू हैव अ ड्यूटी टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन मोर एंड मोर, एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्शन विल कम टू यू। ठीक है, अभी इसके आगे वाले टेंस को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, कीप लर्निंग एंड जस्ट स्टे विथ मी फॉर द नेक्स्ट क्लास, फॉर द नेक्स्ट वॉइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।